गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजीएल 3 मार्च की इवनिंग शिफ्ट के पेपर में। और ये आपका इंग्लिश का पेपर है और मैं आपको कराने वाला हूँ पेपर सॉल्विंग टेक्निक। ये आपका कभी ना अपनाया गया तरीका है पेपर सॉल्व करने का। और जैसा कि मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन से बढ़कर कुछ नहीं होता एक प्रिपरेशन के लिए। मेरा नाम दिनकर शर्मा है एंड आई स्कोर्ड 173 out of 200 in 2017 and my 2018 score in English was 194 out of 200. You can also connect with me on Facebook. I am there with the name Dinkar Sharma. You can also follow me on Instagram. My Instagram ID is studygram1390 and you can also follow me on Twitter. My Twitter handle is Dinkar1390. Please don't try to learn the rules, instead practice them because आप रूल्स याद करते हो और एग्जाम में भूल जाते हो, वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपका मोमेंटम गिर जाता है, जिसकी वजह से आपके स्कोर पे इफेक्ट आता है। तो जैसा कि मैं आपको बहुत पहले से बताना चाह रहा था, आपके पूरे पेपर में सिर्फ इतना ही पोर्शन यूजफुल होता है, बाकी पेपर यूजलेस होता है। मतलब आप पढ़ो भूल जाओ, वो आपके स्कोर पे इफेक्ट नहीं डालेगा। मगर आपको अगर इतनी बातें याद रहती और इस तरीके से याद रहती तो शायद आपके स्कोर 80-90% आता इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमम नंबर लाने के लिए 100% पेपर अटेम्प्ट कीजिए करिए। जैसे अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं तो 25 कीजिए, 200 आ रहे हैं तो 200 कीजिए। आपका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि एक वर्ड का अलग अलग मतलब होता है अलग अलग जगह पे, और ये सब मैंने आपका चैटिंग लैंग्वेज में लिखा है जो आप व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। देरी ना करते शुरू करते हैं अपना पेपर। सबसे पहले पूछा गया आपसे विजिलेंट का एंटोनिम। विजिलेंट आपका वर्ड बना है विजिल से, और विजिल का मतलब होता है टू वॉच। वॉच मतलब वॉचमैन वाला वॉच, आप चौकन्ने होके देखते रहें। तो इसका सिनोनिम तो होगा अलर्ट या फिर कॉशियस या फिर वेरी। और अगर एंटोनिम की बात की जाए तो वो होगा आपका रैश। फिर आपसे पूछा है फ्लेक्सिबल का एंटोनिम। तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स का मतलब होता है टू बेंड, मतलब मुड़ना। बेंड का मतलब होता है मुड़ना। कोई भी चीज अगर मुड़ती है, तोड़ मरोड़ की जा सकती है तो फ्लेक्सिबल है। तो इसका आपका एंटोनिम पूछा है, मतलब विलोम। एंटोनिम होगा स्टिफ। स्टिफ मतलब जो चीज एक ही आकार की रहे, मतलब उसे मोड़ा तोड़ा ना जा सके। तो नेक्स्ट आपसे पूछा है सिनोनिम ऑफ वर्ड इम्प्लोर। इम्प्लोर आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, इम और प्लोर। प्लोर का मतलब होता है क्राई आउट। क्राई आउट मतलब अंदर की आवाज, और इम मतलब होता है ऑन, अपॉन या फिर इन, अंदर। आपकी अंदर की आवाज जो हेल्प मांगती है उसे आपका इम्प्लोर कहा जाता है, और इसका सही सिनोनिम होगा प्लीड। प्लीड आपका वर्ड यूज होता है किसमें? प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज कैन यू पास मी दिस पेन, इन सब चीजों में। नेक्स्ट है आपका ग्लोरियस। ग्लोरियस आपका वर्ड आया है किससे? ग्लोरी से। ग्लोरी मतलब नेम, फेम। आपके मर जाने के बाद भी आप याद रहें तो आप ग्लोरी अटेन करके गए हैं, तो उसी का सिनोनिम होगा आपका स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब शानदार। नेक्स्ट आपसे ईडीएम पूछा है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का। ये तो हम सबको पता भी है, जो अपना बाजा बजाता रहता है, अपने ही गुणगान करता रहता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रेज वनसेल्फ। नेक्स्ट आपसे पूछा है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। तो सही जवाब होगा वार्डरोब। ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, वार्ड और रोब। वार्ड आप जानते हैं, आपका वार्डन होता है हॉस्टल्स में, जो आपके हॉस्टल की सुरक्षा करता है। वार्ड का मतलब होता है टू गार्ड, मतलब सुरक्षा करना, और रोब का मतलब होता है गारमेंट्स की। तो जो आपके कपड़ों की सुरक्षा करता है उसे आपका वार्डरोब भी कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है स्पिल द बीन्स का अर्थ। स्पिल द बीन्स आपको मैं बताऊं, ग्रीस में ना शुरुआत में इलेक्शंस होते थे, तो वो इलेक्शंस कैसे होते थे? या तो काले कलर की बीन्स या फिर सफेद कलर की बीन्स को एक पॉट में डाल के इलेक्शन का विजेता घोषित किया जाता था। अगर वो बीन्स बिखर गई तो सबके सामने पहली सीक्रेट आ जाता था कि कौन जीत रहा है। तो वहीं से आपका वर्ड आया है गिव अवे द सीक्रेट। उस टाइम पे ये इलेक्शन का विजेता बता देती थी, और आज के जमाने में इसे सीक्रेट मतलब एक राज से जोड़ के देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। तो उसे कहते हैं रेटिसेंट। जो कम से कम मतलब ना के बराबर बात करता है उसे आपका रेटिसेंट, वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच कहते हैं। अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के बोलता है। नेक्स्ट आप क्या कहते हैं सेंटेंसेस, या फिर जिन्हें आप कहते हैं नो एरर। ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शावर। तो ही सिंग ऑलवेज नॉर्मली आपका क्या होता है? ये आपकी वर्ब है और ये आपका एडवर्ब है। एडवर्ब ना वर्ब से पहले आता है, तो ही ऑलवेज, और वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर मतलब सिंग्स, एस लग के। तो ही ऑलवेज सिंग्स आपका सही जवाब होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर सिंग्स।
नेक्स्ट आपका तैयार हो जाता है एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, मतलब जो भी मैं खाती हूँ वो मेरा मोटापा बढ़ाती है। तो एवरीथिंग के साथ आपका सिंगुलर वर्ब आती है। एवरीथिंग में एक से लेके अनेक तक सारी चीजें आ जाती हैं। तो एक भी आ रहा है ना, तो एक के लिए आपका वर्ब यूज होगी इज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है माई शूज वर वोर्न आउट सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। तो इसमें न्यू वन बिल्कुल सही है, नो एरर। देखो दा नहीं आएगा, दा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर दा आता है तो उसका मतलब वही वाले जूते, एक स्पेसिफिक जूतों की बात करते हो। अगर आप तो न्यू वन ला रहे हो ना, आपको नहीं पता अभी कौन से ला रहे हो, बस आपको ये पता है नए ला रहे हो, तो दा नहीं आएगा, इसकी जगह आ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। तो दीपा रास्ते पर चली धीरे धीरे बिना किसी को देखे। तो आपका लुकिंग की जगह आएगा सीइंग, क्योंकि आपका लुक मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, और सी का मतलब होता है बस किसी चीज को नोटिस करना, मतलब देख के नजर हटा ली। जैसे साइट सीइंग, आप सीनरी देखते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं देखते, आप सीनरी को पूरी तरह से देखते हैं, उसमें किसी एक चीज को नहीं देख रहे। तो ये डिफरेंस होता है आपका लुक और सी के बीच में। तो थर्ड पार्ट में आपकी एरर है, विदाउट सीइंग एनीबडी। क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो शी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। क्वेश्चन है तो आपका सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपका डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा व्हाट, और इज की जगह वाज। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। और टुमारो की जगह आपका फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे, कुछ भी लगा सकते हैं आप। सही जवाब हो जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ध्यान रखिएगा इसमें आपका टेंस चेंज नहीं होता। तो आपका ड्रू सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट ही रहेगा जैसे वॉज। अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन वॉज ड्रॉन बाय द मार्टिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश ओनियंस। गवर्नमेंट ट्रेडर्स से कह रही है आप इकट्ठा मत करो, क्योंकि इकट्ठा करने से आपके दाम बढ़ जाते हैं ओनियंस के, और फिर एक गरीब आदमी उन्हें नहीं खरीद पाता। तो होर्ड का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, या तो प्रिजर्व करने के लिए, मतलब वो खराब ना हो, या फिर आपका फ्यूचर यूज, या फिर जैसे आपका कभी तबाही आ जाती है, जैसे अभी कोरोना आया तो आपके पलायन मजदूर को राशन दिया गया, तो उसी के लिए पहले होर्ड कर रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर देयर मॉर्निंग असेंबली। सही जवाब होगा रिस्पेक्टिव। बड़े क्लोज वर्ड है रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव मतलब होता है जो आपका है, ये मतलब आपको बिलोंग करता है और आप उसे डिजर्व करते हैं, और रिस्पेक्टेड मतलब किसी को रिगार्ड करना, मतलब इज्जत देना। आप अपनी रिस्पेक्टिव जो आपका है और आप उसे डिजर्व करते हैं उस क्लास में गए मॉर्निंग असेंबली के बाद, जैसा कि होता भी है प्रेयर्स के बाद आप कहाँ जाते हैं, अपनी क्लासेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है पैराजम्बल्स का। पैराजम्बल्स आपको काफी कंफ्यूज करते हैं, देखिए कितने आसानी से ये हो जाते हैं। ही देन कॉल्ड आउट, देन आ रहा है तो देन तो शुरू नहीं होगा, बट से भी कभी आपका आर्ग्यूमेंट शुरू नहीं होता, तो शुरू किससे होगा, सी से। भीम वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स, वो अपने बाग में जा रहा था व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, मतलब एक डिस्क शेप, डिस्क मतलब गोल, गोल ऑब्जेक्ट उसने ऊपर जाते हुए देखा। तो आपका 3 और 4 में ही आपको चूज करना है अब, क्योंकि सी से शुरू होगा। फिर उसके बाद एट फर्स्ट, फिर उसने सोचा कि क्या पता ये पतंग तो अटकी हुई नहीं है, सी के बाद बी। तो आंसर तो आपका यहीं पे आ चुका। बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग, जब वो स्टक काइट जो उसने सोची थी ऊपर जाने लगी और लाइट भी छोड़ने लगी, मतलब उसके अंदर से लाइट भी निकलने लगी, तब वो शॉक हो गया। फिर कॉल आउट, कॉल्ड आउट का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्ला के लोगों को बुलाया, और तभी एक रेड ग्लो मतलब लाल कलर की लाइट आकाश में फैल गई। तो सही जवाब था आपका CBDA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैरा जंबल से ही तैयार हो जाता है इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस। इट रिक्वायर्स, तो इससे पहले कुछ तो होगा, इट क्या है वो आपको पता करना पड़ेगा। ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ये तो कुछ कंक्लूसिव सा लग रहा है कि मतलब हाँ सच में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज चैलेंजेस ऑफ लाइफ मीट करती हैं ब्रेवरी के साथ, बहादुरता के साथ, एंड फेस हार्डशिप्स विद इक्वानिमिटी, मतलब कितनी भी मुश्किलें आ जाएं वो अपना कूल एंड काम बना के रखती हैं। हाउएवर से कभी शुरू नहीं होगा, तो आपका डी से सेंटेंस शुरू होगा। तो आपका 3 या 4 में से आंसर होगा। देखते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकल चैलेंजिंग टास्क। ठीक बात है,
कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ, जो आपकी शारीरिक शक्ति है, आपको मदद देती है कोई भी भारी से भारी काम करने में। इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस, इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ड विद ट्रेनिंग एंड एक्वाइज। ये है इट, फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ को जरूरत होती है किसकी? ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की। हाउएवर मतलब अब उसने बदल दी थोड़ी बात। वो कह रहा है अब वो पहले शारीरिक पे था, अब वो एक कैरेक्टर की बात कर रहा है, आपके अंदर का इंसान, आपके चरित्र की बात कर रहा है। तो सही जवाब होगा DACB। अब आपका आता है क्लोज टेस्ट। इसमें मैंने आपको बताया था आपको सेंट्रल आइडिया ढूंढना पड़ता है, या तो फर्स्ट लाइन में होता है या आपका मिडिल में होता है। तो देखते हैं कहाँ है। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहारी डेजर्ट। बिलीव इट डैश नॉट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन। हमेशा इसे ब्लैंक के साथ पढ़िए जिससे आपको सेंस पता लगे। फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन, सबसे पहला वाटरमेलन 5000 साल पहले इजिप्ट में हार्वेस्ट किया गया था, मतलब उसकी खेती की गई थी। एंड इज इन इजिप्शियन हिएरोग्लिफिक्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स। तो आपका पूरे में वाटरमेलन की ही बात हो रही है। तो आप ये समझ लीजिए वाटरमेलन की ये आत्मकथा है। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहारी डेजर्ट। बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, तो और नॉट, बिलीव इट और नॉट, ये आपका एक फेमस कहावत भी है और इसके नाम से एक टीवी शो भी आता था। तो ऐसे देखे करिए ना चीजें जो आपको एकदम से आई कैचिंग, ये आपका यूजेज से एकदम मुझे पता लग गया। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 years ago in Egypt प्रोड्यूस्ड। आप वाटरमेलन क्या करते हो? प्रोड्यूस करते हो। तो इट वॉज प्रोड्यूस्ड नियरली 5000 years ago in Egypt and is dash in Egyptian hieroglyphics। hieroglyphics मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। ये देख रहे हैं आप, दीवार पे जो पेंटिंग होती है इजिप्ट में, इन्हें hieroglyphics कहते हैं। इन डिपिक्टेड, डिपिक्टेड में आप देख रहे हैं ये वर्ड है पिक। पिक मतलब पिक्चर, ये आपकी वॉल पे पिक्चर बनाने को डिपिक्टेड कहते हैं। एंड इन इजिप्शियन हिएरोग्लिफिक्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स। कैसी बिल्डिंग्स होती हैं इजिप्ट में? एंशिएंट मतलब पुरानी बिल्डिंग। दिस फ्रूट वाज ऑफन प्लेस्ड डैश द ब्यूरियल टॉम्ब्स, इन द ब्यूरियल टॉम्ब्स। जो वहां पे आप जानते हैं मम्मी वगैरह का कल्चर है, तो जो भी दफनाया जाता है तो वह माना जाता था मौत के बाद भी जीवन होता है, तो इसलिए आपके जेवर, खाने का सामान वो दफनाते थे लोगों के साथ। फिर आ जाते हैं आपके स्पेलिंग। इसके लिए मैं आपको जरूर लिस्ट 1-2 दिन में दे दूंगा। मेनली स्पेलिंग उसी में से पूछी जाती है और इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है कि किस तरह से आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। पियर्स, पी अर्स, ये वर्ड सही है। परस्यू, परस्यू, आपका पर्स, परस्यू। पिटियस, पिटियस मतलब दया योग्य, और आपका इनकरेक्टली वर्ड है पार्टनर। ये आपका 130 से 160 एवरेज स्कोर माना जाता है सीजीएल मेंस के पेपर में। एंड आपको 2 मंथ्स लगते हैं एक वोकैबुलरी बिल्ड करने में, सक्सेसफुल वोकैबुलरी, जिस तरीके से मैं शब्द याद रखता हूँ। एंड आपका 15 to 30 डेज आपको लगते हैं रीडिंग स्पीड पे इंप्रूव करने के लिए अपनी। एंड आपका पेपर पोस्टपोन हो गया था, लास्ट वीक ऑफ जून में होना था, अब वो शायद अक्टूबर में होगा। यू कैन इजीली अचीव 150 स्कोर इन इंग्लिश अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं मेरी तरह। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा, और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। इस चैनल पे मैं आपको पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स बताऊंगा, किस तरह से पेपर सॉल्व करा जाता है जल्दी टाइम में। वोकैबुलरी सेशंस होंगे आपके, किस तरह से वोकैबुलरी बढ़ाई जाए आपकी, एंड हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, आपकी रीडिंग स्पीड पे काम कराया जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एक्सरसाइज चलाई जाएंगी, इससे आप रूल्स को प्रैक्टिस कर सकें। एंड रूल्स का भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि हर रूल में एक्चुअल में है क्या क्या। अपना एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा, और आपके करंट अफेयर्स भी इस चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।